कुरान का मिरेकल मोहब्बत है। आप सोचो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी आपने ऐसा देखा हो कि किसी ने किसी के माँ बाप को मारा हो, किसी की औलाद को मारा हो, किसी को दोस्त को मारा हो, टॉर्चर किया हो, परेशान किया हो एक लंबे वक्त तक, और आगे जाके वही लोग मोहब्बत करने वाले बन गए हो? क्योंकि नहीं देखा होगा, इसलिए मैं कहता हूं ये मिरेकल था कुरान शरीफ का, ये मिरेकल था इस्लाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान का मिरेकल मोहब्बत है। देखिए सूरह मुम्तहना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 7 में अल्लाह ने बोला है मुसलमानों को, आयत नंबर 1 to 6 में बोला है कि तुम वो कुफ्फार जो तुमसे लड़ रहे हैं, तुम्हें घरों से निकाल रहे हैं, उनसे कभी भी लॉयल्टी मत दिखाना, उनको लॉयल्टी मत दिखाना, उन लोगों से दोस्ती मत करना हरगिज भी उन लोगों से। पर आयत नंबर 7 में अल्लाह ने बोला और हो सकता है कि जो आज तुम्हारे दुश्मन हैं कल को तुम्हारे दोस्त हो जाएं। अल्लाह कितनी बड़ी उम्मीद बांधता है। और आयत नंबर 8 में अल्लाह कहता है मैं उन कुफ्फार से तुम्हें मना नहीं करता दोस्ती करने को जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेकर नहीं लड़ते, तुम्हें घरों से नहीं निकालते, बल्कि अगर तुम उनसे काइंडली बिहेव करोगे और इंसाफ करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। उन कुफ्फार से अगर तुम जो है दोस्ती करोगे, काइंडनेस दिखाओगे, इंसाफ करोगे उनके साथ, मैं उनसे मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें दोस्ती करने को। और आप सच में निभाई दोस्ती किससे? जो सुलह हुदैबिया में कुफ्फार कबीला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों का एलाय बना था, कुफ्फार थे पर एलाय बने थे, बनु खुजा, उनसे आप ने लॉयल्टी दिखाई। जब बनु खुजा का एक लीडर मदीने आया आप को खबर पहुंचाने के कुरैश के एलाय बनु बकर ने और कुरैश ने जो है अपना मुआहदा तोड़ा सुलह हुदैबिया का और हम पे हमला किया है, वो खुद ईमान वाला नहीं था, वो भी काफिर था, पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि उन्होंने ऐसा किया, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया, उस काफिर को जवाब दिया कि अगर हम तुम्हारी मदद ना करें कोई नहीं करेगा। और उसके लिए जो है उनकी हेल्प के लिए जो है फतह मक्का की पूरी प्लानिंग स्टार्ट हुई। जनरली लोग इस बात को खा जाते हैं, इस वाले फैक्ट को खा जाते हैं, बताते नहीं, हाईलाइट नहीं करते हैं। बहरहाल तो आयत नंबर 7 पे जो है मैं थोड़ा और बात करूंगा कि अल्लाह ने कहा कि जो आज तुम्हारे दुश्मन हैं, जो आयत नंबर 1 to 6 में है, जिनसे दोस्ती को मना करा जा रहा है कि इनसे हरगिज दोस्ती मत कर लेना, अल्लाह कहता है पर हो सकता है फ्यूचर में वो तुम्हारे दोस्त हो जाएं, तुमसे मोहब्बत करने वाले हो जाएं। दोस्त मतलब कि आज जो तुम्हारे दुश्मन है कल को तुम्हारे क्या पता दोस्त हो जाएं। अल्लाह कितनी उम्मीद बांध रहा है। एक हदीस में आता है ना उम्मीदी कुफ्र है। ये डिप्रेशन वालों के लिए नहीं है, ये उसके लिए है कि जो तुम्हारे आज के दुश्मन हैं वो कल को तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। ना उम्मीद मत होना, ना उम्मीद मत होना कि मरदूद खालिद बिन वलीद हजरत खालिद बिन वलीद नहीं हो सकता। ना उम्मीद मत होना। और जरूरी नहीं है कि वो ईमान में ही दाखिल हो। कई लोग ऐसे थे जैसे बनु खुजा, दोस्ती निभाई उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ईमान वालों से, मुसलमानों से। बहरहाल क्या मतलब कि जो आज के तुम्हारे दुश्मन हैं, दुश्मन कौन थे? दुश्मन वो थे जिनको मुसलमानों ने देखा था। जैसे हजरत अम्मार ने देखा कि मेरे पेरेंट्स को ऊँटों से बांध के चीर दिया, हजरत यासिर को, हजरत सुमैया को ऊँटों से बांध के उनकी बॉडी चीर दी। साहबी ने देखा था कि इन्होंने हमारे रिश्तेदारों को, भाइयों को, औलादों को, माँ बापों को, दोस्तों को इन्होंने कैसे कैसे मारा है, कैसे कैसे टॉर्चर किया है। और अल्लाह उन्हीं के बारे में कह रहा है कि जिसको तुम दुश्मन मान रहे हो, ये लोग कल को तुम्हारे जिगरी दोस्त हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। हाँ, कि तुम्हारे बीच में कल को लव हो सकता है, ये नाउम्मीद मत होना। और ऐसा ही हुआ क्योंकि साहबी कुरान शरीफ के तरीके पे चले। आप सोचो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी आपने ऐसा देखा हो कि किसी ने किसी के माँ बाप को मारा हो, किसी की औलाद को मारा हो, किसी को दोस्त को मारा हो, टॉर्चर किया हो, परेशान किया हो एक लंबे वक्त तक, और आगे जाके वही लोग मोहब्बत करने वाले बन गए हो? देखा आपने ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा होते हुए? क्योंकि नहीं देखा होगा, इसलिए मैं कहता हूं ये मिरेकल था कुरान शरीफ का, ये मिरेकल था इस्लाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि ऐसे ही लोग जो अल्टीमेट दुश्मन थे, जिन्होंने लोगों के, सहाबियों के फैमिली वालों को मारा था, वो और वो आगे जाके जो है उनमें दोस्ती हो गई। दिस वॉज द मिरेकल ऑफ कुरान, कि मोहब्बत ले आया। कुरान इज अ बुक ऑफ लव, इस्लाम इज अ बुक ऑफ लव। इस्लाम जो है मोहब्बत का दीन है, कुरान मोहब्बत की किताब है। अल्लाह मोहब्बत का खुदा है, वो मोहब्बतें लाता है, शैतान दुश्मनियां लाता है। और इस्लाम का काम जो शैतान दुश्मनियां लाता है उसको खत्म करना है। और रहमान का दीन ही यही है, मोहब्बत के खुदा का, अल वदूद का दीन ही यही है। जो मोहब्बत से मुंह फेरता है फिर अल्लाह जो अल मुज़िल भी है, अल्लाह सजा देने वाला भी है। किसके लिए? जो ऐसा करते हैं, जो रहम से मुंह फेरते हैं, जो बागी हो जाते हैं रहमान से। सूरह मरियम आयत 44, शैतान तो बागी है अर रहमान से। जो बगावत करते हैं मोहब्बत के खुदा से, जो मोहब्बत से बगावत करते हैं, उनको अल्लाह जो है सजा देने वाला है बेशक। तो देखिए ये कुरान का मिरेकल था कि जो लोग मारते थे फैमिली वालों के, जिन्होंने मारा, उनके बीच में, जिनको मारा गया था, जिन्होंने सफ़र किया था, उनके बीच में मोहब्बत आ गई।
यही मिरेकल जो है ना हमें आज फिर चाहिए, हमारे माशरे को फिर चाहिए। क्या आज के मुसलमान उस पर लिव अप कर सकते हैं? कर सकते हैं। ईगो को कुचलना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, एहसान पे जाना पड़ेगा। अल्लाह यही कहता है, अच्छाई बुराई एक जैसे नहीं है, बुराई का बदला एहसान से दो और तुम देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त हो जाएगा। और नहीं होती है खुशनसीबी किसी को हासिल सिवाय सब्र करने वालों को। और अगर शैतान कोई वसवसा डाले कि नहीं दुश्मनों को दोस्त मत बना, नहीं बन सकते दोस्त, दुश्मन को खत्म कर, दुश्मनी खत्म नहीं होती, अगर शैतान कोई वसवसा डाले फौरन मेरी पनाह में आ जाना, मैं सब सुनने वाला, सब जानने वाला हूं। सूरह 41 आयत 34 से 36। क्या मुसलमान इन आयतों को पे आ सकते हैं? यह है सवाल। क्या वो कुरान का मिरेकल कोई मशीन हो, कार है, कार पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको ले जा सकती है? कुरान वही मशीन है कि आपको दुश्मनियों के बीच में से मोहब्बतों और दोस्तियों के बीच में ले जा सकती है। पर क्या आपको चलाना आता है? क्या आप उसको कुरान को यूज करना आता है? कुरान का फलसफा क्या आप समझे हुए हैं या नहीं समझे हुए? उम्मीद है आप इस बात पे गहराई से सोचेंगे।